हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर सेशन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम 1 to 8 ऑफ अगस्त इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये हमारा वीकली करंट अफेयर सेशन रहेगा जिसमें कि हम पूरे वीक का 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर हमने डेली करंट अफेयर सेशन में कवर किए हैं उन सभी को हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और करंट अफेयर को अगर हम रिवाइज ना करें, करंट अफेयर ही नहीं अगर किसी भी टॉपिक को अगर हम उसका वीकली या मंथली रिवीजन ना करें तो वो बहुत जल्दी हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपना जो वीकली करंट अफेयर सेशन लास्ट मंथ हमारा किसी वजह से वो स्किप हो गया था, तो इस मंथ से हम उसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर के बाद वीकली करंट अफेयर और उसके बाद मंथली करंट अफेयर। ठीक है, तो आज के सेशन में हम 1 to 8 ऑफ अगस्त जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। ये हमारा जो है वो क्विक रिवीजन सेशन रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द मेंस सिंगल्स गोल्ड मेडल एट द FISU दैट इज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप इन 2026। 2026 में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज सूरज कुमार चंद। सो 2026 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप जो है वो कहां पर आयोजित की जा रही थी? सोमानिया विद्या विहार यूनिवर्सिटी मुंबई में ये आयोजित की जा रही थी 6 अगस्त को। ठीक है, और अचीवमेंट अगर हम देखें तो इसमें सूरज कुमार चंद ने डिफीट किया है हंगरी के बेनेडिक्ट ताकास को। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस यहाँ पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल है इंडिया के लिए इन मेंस सिंगल एट FISU स्क्वैश। ठीक है, सूरज ने जो है इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2024 में, कहां पर? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, अदर विनर अगर हम देखें तो इसमें स्पेन के मार्टा डोमिंगुez फर्नांडिस ने जो है यहाँ पे जीता है वुमेन सिंगल टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज नागासाकी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ नागासाकी? नागासाकी दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ताकि नागासाकी पर परमाणु बमबारी की स्मृति को जीवित रखा जा सके? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी दैट इज अगस्त 9। सो हर साल हम 9 अगस्त को कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? नागासाकी डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है 9 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ने एटॉमिक बॉम्ब फेंका था जिसका नाम था फैटमैन नागासाकी के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले 6 अगस्त को हमने हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया था जिसमें कि हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को USA ने जो है वो लिटिल बॉय नामक बॉम्ब जो है वो हिरोशिमा के ऊपर फेंका था। ठीक है, तो अगर हम बात करें नागासाकी बॉम्ब की तो ये एक प्लूटोनियम 239 इम्प्लोसिव टाइप वेपन है विद अ यील्ड ऑफ 21 किलोटन ऑफ TNT। ठीक है, और ओरिजिनली अगर हम देखें तो इसका टारगेट जो है वो कुकोरा रखा गया था, बट ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी नागासाकी को बाद में चुना गया था। इसमें इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो 10 ऑफ थाउजेंड्स डाइड हुए थे इंस्टेंटली, मेनी मोर सफर्ड बर्न्स, रेडिएशन सिकनेस एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स जो है उनके ऊपर रहे थे। नागासाकी डे जो है ये यहाँ पे रिमेम्बरेंस यहाँ पे रहती है, रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है फॉर विक्टिम्स एंड सर्वाइवर, और ये यहाँ पे सिंबलाइज करता है कैटास्ट्रॉफिक ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज स्worn in as the 36th प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया ऑन 7 अगस्त 2026? 7 अगस्त 2026 को कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज एल्बेराडो डी ला एस्पिरिला। सो एल्बेराडो डी ला एस्पिरिला यहाँ पे बने हैं 36 प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, और इन्होंने यहाँ पे जो है डिफीट किया है इवान सिपेडा को। ठीक है ना, और ये जो है सक्सीड किसको कर रही है? गुस्तावो पेट्रो को ये सक्सीड कर रहे हैं। 2022 से लेकर 2026 तक जो है ये फर्स्ट लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? तो वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पे चुने गए हैं, जोस मैन्यू रेस्ट्रेपो जो है यहाँ पे बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द प्रोजेक्ट ब्लिस टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस माइग्रेशन बाय स्ट्रेंथनिंग रूरल लाइवलीहुड्स? किस भारतीय राज्य ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करके मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने के लिए प्रोजेक्ट ब्लिस शुरू किया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज उड़ीसा। सो
क्या हुआ है, प्रोजेक्ट ब्लिस जो कि यहाँ पे स्टैंड करता है बिल्डिंग लाइवलीहुड्स एंड एम्पावरिंग सस्टेनेबल सोसाइटीज, लॉन्च किया गया उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर रिसर्चिंग स्कीम एंड पॉलिसीज, एनएससी फाउंडेशन एंड मिशन शक्ति डिपार्टमेंट एंड उड़ीसा लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, डेट ऑफ एमओयू यहाँ पे 6 अगस्त रही और कवरेज अगर हम इसमें देखें तो इसमें 69 ब्लॉक्स अक्रॉस 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा यहाँ पे कवर किए गए हैं। लगभग 8.18 लाख रूरल फैमिलीज इसमें जो है बेनिफिशियरीज रहेंगी और 86,468 सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें बेनिफिशियरीज रहेंगे। 550 जीविका सखीज जो है फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल सपोर्ट ग्रास रूट इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या यहाँ पे जो है इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, तो प्रिवेंट करना डिस्ट्रेस माइग्रेशन बाय क्रिएटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो डिस्ट्रेस की वजह से जो माइग्रेट कर जाते हैं लोग, उनको जो है यहाँ पे प्रिवेंट करना है ताकि और उनको उन्हीं की जगह पर सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है और स्किल डेवलपमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है प्रोवाइड करना। इसके अलावा मोबाइल ऐप बेस्ड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना टू आइडेंटिफाई फैमिलीज एट रिस्क एक्सेट्रा। Next question, which state launched the Chief Minister's Yarn Bank scheme on National Handloom Day to support the handloom sector? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हथकरघा क्षेत्र को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना किस राज्य ने शुरू की? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नागालैंड। सो क्या हुआ यहाँ पे, स्कीम का नाम आ जाता है चीफ मिनिस्टर्स यार्न बैंक स्कीम। लॉन्च इसको किया है नागालैंड गवर्नमेंट ने, कब? नेशनल हैंडलूम डे जो कि हमने 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यार्न बैंक एस्टेब्लिश किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर एस्टेब्लिशन को किया गया है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में, स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया और तोलुवी दीमापुर में जो इनको एस्टेब्लिश किया गया है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो स्ट्रेंथन करना हैंडलूम सेक्टर को और प्रोवाइड करना अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू क्वालिटी यार्न। इसके अलावा जो वीवर्स हैं उनके लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करना यहाँ पे जो है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। कौन कौन से यार्न यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं? तो इसमें कॉटन, एरी सिल्क, मुगा सिल्क, बैम्बू फाइबर एंड अदर नेचुरल फाइबर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। प्राइसिंग अगर हम देखें तो प्राइसिंग अवेलेबल रहेगी एट मिल गेट प्राइस विद 15% गवर्नमेंट सब्सिडी और एक्सपेक्ट बेनिफिशियरीज यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेड है टू बेनिफिट 5 to 10,000 व्यूअर्स एनुअली। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इसका? तो इंश्योर करना सस्टेनेबल सप्लाई यार्न और प्रमोट करना ट्रेडिशनल वीविंग प्रैक्टिसेस और एनहांस करना इनकम सिक्योरिटी ऑफ फॉर रूरल आर्टिसंस। विच सिटी पुलिस लॉन्च ऑपरेशन मुक्त इन अगस्त 2026 टू ट्रैक सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स? अगस्त 2026 में अवैध प्रवासियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन मुक्त किस शहर की पुलिस ने शुरू किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बेंगलुरु पुलिस। सो ऑपरेशन नेम यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेशन मुक्ता। लॉन्च इसको किया है बेंगलुरु सिटी पुलिस ने 8 अगस्त को और ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो आइडेंटिफाई करना और ट्रैक करना सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली बांग्लादेश नेशनल्स। इसके लिए क्या हुआ है यहाँ पे? तो ओवर 500 पुलिस पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है व्हाइटफील्ड डिविजन्स में और ये कवर करेंगे 30+ लोकेशन अंडर 6 पुलिस स्टेशंस। ठीक है, प्रोसेस क्या है यहाँ पे? तो पुलिस यहाँ पे चेक करेगी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इसमें आधार, वोटर आईडी एक्सेट्रा आ जाएंगे। अबाउट 40 इंडिविजुअल यहाँ पे डिटेन किए गए हैं वेरिफिकेशन के लिए और 4 जो है यहाँ पे बांग्लादेशी नेशनल कंफर्म हुए एज इलीगल इमिग्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU इन अगस्त 2026 टू डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर आयुर्वेदा अंडर द आयुष सेक्टर? सो अगस्त 2026 में आयुष क्षेत्र के अंतर्गत आयुर्वेद के गुणवत्ता मानक विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज CCRAS एंड BIS। सो यहाँ पे जो है वो एक MOU साइन किया गया है CCRAS, दैट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। 7 अगस्त को ये MOU साइन किया गया। पर्पस क्या है इस MOU का? तो डेवलप करना ग्लोबली बेंचमार्क क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और इंश्योर करना साइंटिफिक वैलिडेशन और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसके अलावा जो है वो लेबोरेटरी सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करना विद NABL एंड ISO एक्रीडिएशन। कवरेज इसमें आयुर्वेदिक आयुष सेक्टर में रहेगी। आयुष सेक्टर की इसमें कवरेज की गई है जिसमें आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, सोवा, रिग्पा और होम्योपैथी इसमें आ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूपीआई बेस्ड फ्लेक्सी बेनिफिट वॉलेट फॉर एम्प्लॉय टैक्स सेविंग इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में कर्मचारियों की कर बचत के लिए भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड जो कि डेवलप किया गया है बाय ई रूट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है भारत का फर्स्ट यूपीआई बेस्ड फ्लेक्सी बेनिफिट वॉलेट इन जुलाई 2026। और इसको जो है वो प्लेटफॉर्म अगर हम देखें तो इसको बिल्ड किया गया है आरबीआई लाइसेंस प्रिपेयर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और ये जो है एक्सेप्टेड जो है इसको माना गया है एट 60 मिलियन यूपीआई एनेबल मर्चेंट अक्रॉस इंडिया। पर्पस इसका क्या रहेगा? तो हेल्प करना एम्प्लॉयज को मैनेज टैक्स एफिशिएंट बेनिफिट्स, जिसमें कि मील, फ्यूल, टेलीकॉम, बुक्स, गैजेट्स एक्सेट्रा आ जाएंगे इन अ सिंगल डिजिटल वॉलेट। ठीक है ना। तो टैक्स रूल 2026 अगर हम देखें तो इसमें जो है मील बेनिफिट यहाँ पे बढ़ाए गए हैं ₹50 से लेकर 200 पर मील, और एम्प्लॉय कैन नाउ रिसीव अप टू 1,05,600 एनुअली टैक्स फ्री मील। ठीक है। और कंबाइंड अलाउंसेस अगर हम देखें तो मील, टेलीकॉम, बुक्स एक्सेट्रा मिलाकर कैन एक्सीड 2 लाख एनुअली टैक्स फ्री। क्या सिग्निफिकेंस इसका रहेगा? तो इस ये जो है वो क्या प्रमोट करेगा यहाँ पे डिजिटल पेमेंट, और यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई करेगा एम्प्लॉय बेनिफिट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 176। इंडेक्स यहाँ पे रिलीज हुआ है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, जिसने कि यहाँ पर 177 कंट्रीज को असेस किया है यूजिंग 47 इंडिकेटर्स अक्रॉस 12 कैटेगरीज। जिसमें कौन कौन सी कैटेगरीज मुख्य रूप से हैं? तो इसमें क्लाइमेट चेंज, डाइवर्सिटी, एयर क्वालिटी, वाटर, इकोसिस्टम, हेल्थ एक्सेट्रा मेनली इसमें कवर की गई है। इंडिया की रैंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया बहुत ही लो रैंक पे यहाँ पे रहा है। इंडिया की पोजीशन यहाँ पे रही 176 आउट ऑफ 177 कंट्रीज। ठीक है। तो इंडिया के बाद जस्ट लाओस कंट्री यहाँ पर आ जाती है, जो कि यहाँ पे क्या हाईलाइट करता है? चैलेंजेस, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं अपनी एयर क्वालिटी में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन में। टॉप कंट्रीज अगर हम देखें तो इस्टोनिया ने यहाँ पे टॉप किया है विद इंडेक्स स्कोर ऑफ 74.79। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे लग्जमबर्ग यहाँ पे रहा है, थर्ड पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। तो कौन इसको डेवलप करता है? डेवलपर कौन है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के? तो येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज CIESIN और येल सेंटर फॉर जियोस्पेशियल सॉल्यूशंस, और इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है बाय मैकबेन फाउंडेशन के द्वारा। Next question, the Mission Shakti app launched as a digital platform for women and child safety provides access to how many helpline services? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए मिशन शक्ति ऐप। तो मिशन शक्ति ऐप किसके लिए स्टार्ट किया गया है? महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी के लिए इसको जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये जो है वो कितनी हेल्पलाइन सेवाओं तक पहुंच इसकी उपलब्ध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 7। मिशन शक्ति ऐप यहाँ पे जो है वो लॉन्च की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव रहेगा फॉर वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी। इसमें जो है वो 7 हेल्पलाइंस को इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें वुमेन हेल्पलाइन 181, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, टेली मानस मेंटल हेल्थ 14416, पोषण एंड PM मातृ वंदन योजना हेल्पलाइन 1515 और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लीगल एड हेल्पलाइन 15100 इसमें कवर किए गए हैं, इंटीग्रेट किए गए हैं। ठीक है। ये पार्ट है यहाँ पे मिशन शक्ति का, जिसको कि लॉन्च किया गया 2021-22 में और 25-26 अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड। 2 सब स्कीम इसमें चली हैं, जिसमें कि यहाँ पे सबल वुमेन सेफ्टी और सामर्थ्य वुमेन्स एम्पावरमेंट इसमें कवर की गई हैं। डिजिटल फीचर्स अगर हम इसमें देखें तो इसमें इंटीग्रेट इसको किया गया है विद भाषिनी फॉर ट्रांसलेशन इनटू 122 लैंग्वेजेस। Next question, in July 2026, which union territory declared 23 heritage sites as protected monuments under the Jammu and Kashmir Ancient Monuments Preservation Act? जुलाई 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने जम्मू और कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लद्दाख। सो अभी रिसेंटली 30 जुलाई को लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किए 23 हेरिटेज साइट्स को एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। इसको डिक्लेयर किया गया है। लॉ, कौन सा लॉ इसमें जो है लॉ के तहत डिक्लेयर किया गया? तो
अंडर द जम्मू एंड कश्मीर एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत इनको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, कौन कौन सी साइट्स टाइप यहाँ पर आ जाएंगे साइट्स के, तो पेट्रोग्लिफ क्लस्टर्स जो कि प्री हिस्टोरिक रॉक एनग्रेविंग से इसमें रहेंगी, रॉक कार्विंग्स और एंशिएंट केव्स, मोनेस्ट्रीज, फोर्ट्स एंड पैलेसेस और रॉक इंस्क्रिप्शन इसमें कवर किए गए हैं। पर्पस यहाँ पे क्या है, तो रेगुलेट करना एक्टिविटीज, प्रिवेंट करना एनक्रोचमेंट और साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन अलाउ करना और कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन इनकी करना जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द संपत पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। सरकारी संपत्तियों के केंद्रीकृत डिजिटल प्रबंधन के लिए संपत पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज केरला। तो यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया संपत पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। पर्पस इसका क्या है, तो यहाँ पे सर्व करना एज अ यूनिफाइड डिजिटल रजिस्ट्री फॉर पब्लिक लैंड, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड मशीनरी और रिप्लेस करना फ्रेगमेंटेड फिजिकल रिकॉर्ड विद स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड। क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो यहाँ पे इंप्रूव करना, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव की जा सके, प्रिवेंट किया जाए अनऑथोराइज एक्सेस, जो अनऑथोराइज लैंड ट्रांसफर किया जा सके उसको प्रिवेंट करना और आइडेंटिफाई करना आइडियल पब्लिक एसेट को, और यहाँ पे जो है एक्यूरेट एसेस इवेल्युएशन यहाँ पे करना मेन इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS निपुण डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम इन जुलाई 2026 इज व्हाट टाइप ऑफ वेसल। तो जुलाई 2026 में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंपा गया INS निपुण किस प्रकार का पोत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डाइविंग स्पोर्ट वेसल। INS निपुण यहाँ पे डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को विशाखापट्टनम में रिसेंटली जुलाई में, और ये जो है वो सेकंड डाइविंग सपोर्ट वेसल रहेगा जिसको कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बिल्ड किया है। कंस्ट्रक्ट इसको किया गया अंडर इंडियन रजिस्टर फॉर शिपिंग क्लासिफिकेशन रूल, और नेम अगर हम देखें इसके नेम का ओरिजिन निपुण, तो संस्कृत में निपुण का मतलब रहता है एडेप्ट, कैपेबल एंड वेल वर्स्ड। फीचर्स इसके क्या रहेंगे, तो यहाँ पे जो है इसको इक्विप किया गया है विद द स्टेट ऑफ द आर्ट डाइव इक्विपमेंट, और ये डीप सी सैचुरेशन डाइविंग के लिए कैपेबल रहेगा। एडवांस्ड डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम इसमें रहेगी और सबमरीन रेस्क्यू मशीनरी एंड डीप सी इंटरवेंशन टूल इसमें रहेंगे। ठीक है, और नियरली 75% इसमें इंडिजिनस जो हमारा कंटेंट है उसका यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which parliamentary standing committee recommended the appointment of a polar representative, that is polar ambassador for India in July 2026। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जुलाई 2026 में भारत के लिए पोलर प्रतिनिधि, पोलर दैट इज पोलर एम्बेसडर की नियुक्ति की सिफारिश किस संसदीय स्थायी समिति ने की है? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। सो अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर जिसके चेयरमैन कौन थे, शशि थरूर जो इसके चेयरमैन थे, उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया है अपॉइंटमेंट ऑफ अ पोलर रिप्रेजेंटेटिव और पोलर एम्बेसडर। पर्पस क्या है इस रिकमेंडेशन का, तो इंडिया का जो रोल है आर्कटिक और एंटार्क्टिक डिप्लोमेसी में उसको एनहांस करना और हमारा इंटरेस्ट जो है वो प्रमोट करना पोलर गवर्नेंस में और एनकरेज करना साइंटिफिक कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ग्लोबल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो कंट्रीज जिसमें कि जापान, चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया और आर्कटिक काउंसिल मेंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी उन्होंने अपने डिप्लॉय कर रखे हैं पोलर एम्बेसडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2026 ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज इट्स थीम। तो विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया और इसका विषय क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 अगस्त, और इसका जो है थीम है वो रहेगी टुगेदर थ्रू लंग कैंसर। हर साल हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं एज वर्ल्ड लंग कैंसर डे, और जो है इसकी थीम इस बार की है टुगेदर थ्रू लंग कैंसर, जो कि यहाँ पे एम्फेसाइज करता है कम्युनिटी एम्पैथी एंड ब्रिजिंग साइंटिफिक इनोवेशन विद इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो इसको सेलिब्रेट किया गया था 2012 में बाई FIRS और जो IASLC चेस्ट टू रेज अवेयरनेस एंड फाइट अगेंस्ट स्टिग्मा। और सिग्निफिकेंस इस दिन का क्या है, तो सिग्निफिकेंस इसका रहेगा अर्ली डिटेक्शन और रिसर्च और इक्विटेबल हेल्थ एक्सेस और पेशेंट सपोर्ट इसका मेन रहेगा। रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं लंग कैंसर में, तो स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, रेडोन गैस और एयर पोल्यूशन, एस्बेस्टोस, रेडिएशन, फैमिली हिस्ट्री, एज, ओबेसिटी एक्सेट्रा इसमें मेन रिस्क फैक्टर रहते हैं। प्रिवेंशन यहाँ पे जो है वो सिम्टम इसमें क्या रहेंगे, तो परसिस्टेंट कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कफिंग ब्लड, वेट लॉस एक्सेट्रा। और प्रिवेंशन में यहाँ पे क्विट स्मोकिंग और अवॉइड करना सेकेंड हैंड शेक और टेस्ट फॉर रेडॉन और एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट इसमें जो है मेन प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इन विच ईयर? तो विश्व वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने और किस वर्ष किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज टिम बर्नर्स ली। और कब इसको इन्वेंट किया गया था, आविष्कार किया गया था? तो 1989 में। सो वर्ल्ड वाइड वेब डे 2026 ऑब्जर्व किया गया 1 अगस्त को, और इन्वेंटर इसके कौन थे? वर्ल्ड वाइड वेब के। तो इसको इन्वेंट किया गया बाय सर टिम बर्नर्स ली इन 1989, ठीक है ना, वाइल वर्किंग एट सर्न। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो ऑनर करना इन्वेंशन जिसने कि यहाँ पे रिवोल्यूशनराइज कर दिया कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस और हेल्थ केयर, गवर्नमेंट सर्विसेज को और एंटरटेनमेंट को। तो उस दिन को जो है यहाँ पे ऑनर करना। की टेक्नोलॉजीज का अगर हम देखें तो इसमें HTML यहाँ पर आ जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि जिसमें कि क्रिएट किए जाते हैं वेब पेजेस। HTTP दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन, और URL दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि क्या करता है? लोकेट करता है इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइबल आर्ट फॉर्म ऑफ गुजरात रिसेंटली रिसीव द GI टैग एम्पावरिंग राठवा आर्टिसंस? गुजरात की किस जनजातीय कला को हाल ही में GI टैग मिला है जिससे राठवा कारीगरों को सशक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पिथोरा पेंटिंग। सो अभी जो है वो पिथोरा पेंटिंग है ये, जो कि एक रिचुअल वॉल पेंटिंग है, और मेनली इसको कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? रतवा, भिलाला और नायक ट्राइब जो गुजराती है और उसका जो आसपास वाले रीजन्स है वहां पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। उसको जो है यहाँ पे GI टैग दिया गया है पिथोरा पेंटिंग को। और इसका पर्पज अगर हम देखें तो जो अगर जो डेकोरेटिव पेंटिंग होती है तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है पिथोरा पेंटिंग, क्योंकि ये मेनली कनेक्टेड है रिचुअल से, स्पिरिचुअलिटी और ट्राइबल कल्चर से, ठीक है। और ये जो पेंट होता है, ये पिथोरा पेंटिंग जो है ये घरों के अंदर इसमें किया जाता है, जिसमें कि बाबा जो पिथोरा है उनकी वर्शिप के लिए इसको अंदर घरों के अंदर पेंट किया जाता है। और यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि जो बाबा पिथोरा है वो जो है वो यहाँ पे जो है वो वेल्थ, हेल्थ और पीस और गुड लक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोगों को ब्लेसिंग्स, ठीक है। ब्राइट कलर्स इसमें यूज किए जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो डिपिक्शन यहाँ पे की जाती है हॉर्सेस की, जिसको कि डेटी माना जाता है पेंटिंग में। और जो है वो ट्राइबल गॉड, सन, मून, एनिमल, प्लांट और एग्रीकल्चर, डेली लाइफ और स्पिरिचुअलिटी जो है इसमें मेन डिपिक्ट फीचर्स किए जाते हैं। GI टैग के क्या बेनिफिट हैं? तो GI टैग यहाँ पे जो है ऑथेंटिकेट करता है पिथोरा पेंटिंग, और जो पिथोरा पेंटिंग फेच हायर जो है वो ऑथेंटिकेट करता है GI टैग पिथोरा पेंटिंग, ताकि हायर प्राइसेस वहां पर मिल सके आर्टिस्टन्स को। और जो है वो जो क्राफ्ट्समैन है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपनी सेलिंग कर सके सर्टिफाइड आर्ट की, और अर्न कर सके यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो पार्टिसिपेशन भी इसमें प्रोवाइड होती है नेशनल एग्जीबिशन, इंटरनेशनल फेयर्स और एक्सपोर्ट्स और ई-कॉमर्स हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम्स में। मिडल मैन यहाँ पे जो है उसकी पार्टिसिपेशन कम हो जाती है, रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। Next question, which scheme was recently approved by Union Cabinet to promote floating solar power project in India? तो भारत में फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, PMSSY, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। सो अभी यहाँ पे स्कीम को अप्रूवल किया गया, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दिया है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को। और इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें स्कीम का, तो प्रमोट करना फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इंडिया में। फाइनेंशियल आउटले यहाँ पे जो है वो 5070 करोड़ का रखा गया है, और टारगेट कैपेसिटी यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी यहाँ पे रखी गई है विद 10,000 मेगावाट आवर्स को लोकेटेड एनर्जी स्टोरेज। टाइमलाइन प्रोजेक्ट का अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है सैंक्शन किया गया बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 टू फाइनेंशियल ईयर 2030-31। Next question, who became the first Indian judokas to win gold medal at the Commonwealth Game 2026? कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के पहले जुडोका कौन बने हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, क्योंकि ये फर्स्ट यहाँ पर इंडियन बने हैं। राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज अस्मिता डे एंड हर्ष सिंह।
सो कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेली जा रही थी, तो यहाँ पे हिस्टोरिक अचीवमेंट इंडिया के लिए रही है 31 जुलाई को अस्मिता डे, और हर्ष सिंह ने यहाँ पे जीत लिया है पहला जूडो गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, अस्मिता डे जो कि वुमेन्स 48 कैटेगरी में इन्होंने डिफीट किया कनाडा की हेडी क्वैच को, और फर्स्ट इंडियन वुमेन जूडोका बनी है टू विन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड। ठीक है, त्रिपुरा से ये बिलोंग करती है। हर्ष सिंह मेन 60 केजी में इन्होंने डिफीट किया है ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को। फर्स्ट इंडियन मेल जूडोका यहाँ पे बने हैं टू विन कॉमनवेल्थ गेम्स, और एज यहाँ पे इनकी जो है वो 23 रहेगी। ठीक है ना, और डेब्यू कॉमनवेल्थ गेम इनकी यहाँ पर आ जाती है। अदर मेडल्स में यहाँ पे यामिनी मौर्य ने जीता है सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 57 केजी और लूजिंग टू इंग्लैंड्स एसिला टोपराग। इंग्लैंड ने जो इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है ना, 57 केजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन इट्स 176 ईयर हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के 176 वर्षों के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वर्षा अशोक अगलावे। सो यहाँ पे जो है 31 जुलाई को अपॉइंटमेंट हुई है वर्षा अशोक अगलावे की। उन्होंने चार्ज अज्यूम किया है एज अ 54 डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पहली वुमेन हेड बनी है वो जीएसआई की 176 ईयर हिस्ट्री में। उन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है असित साहा को, ठीक है ना, जो कि 31 जुलाई को रिटायर हो गए, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम देखें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसको फाउंड किया गया था 1851 में। हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में है। यह फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या रहती है? जियोलॉजिकल मैपिंग, मिनरल रिसोर्स असेसमेंट, जियो साइंटिफिक स्टडीज, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू रिपब्लिक ऑफ नाउइरो इन जुलाई 2026? किस प्रशांत द्वीप राष्ट्र ने जुलाई 2026 में आधिकारिक रूप से अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउइरो कर लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नौरू। सो अभी जो है वो प्रेसिडेंट डेविड एडेंग जो है नौरू के, उन्होंने कंफर्म किया है नौरू ऑफिशियली अडॉप्टेड द नेम रिपब्लिक ऑफ नाउरू आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास्ड इन मई 2026। नाउरू जो है वो एक इंडिजिनस नेम है आइलैंड का। नाउरू वाज अ कॉलोनियल अल्ट्रेशन, ये यहाँ पे मेन रीजन दिया गया है। ठीक है ना, ऑफिशियल चेंजेस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो नाउरू जो है यहाँ पे नेम रहेगा, कंट्री कोड एनआरओ रहेगा, और सिटीजन जो है डे नाउरू यहाँ पे जो है वो ऑफिशियली माने जाएंगे। ठीक है, कल्चर और लैंग्वेज देखें यहाँ की, तो इंडिजिनस लैंग्वेज यहाँ की जो है डोरिंग नाउरू यहाँ पे रहेगी, क्लासिफाइड बाय यूनेस्को एज ए सीवियरली एंडेंजर्ड ड्यू टू लिमिटेड इंटीग्रेशनल ट्रांसमिशन। और जियोग्राफिकली ये लोकेटेड है, कहाँ पर है ये नाउरू लोकेटेड? तो सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में। ठीक है ना, ये यहाँ पे रहेगा सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, और एरिया इसका 21 स्क्वायर किलोमीटर है, और पॉपुलेशन इसकी अप्रोक्सीमेट 12,000 इसकी पॉपुलेशन रहेगी। वर्ल्ड का थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन है ये आफ्टर वेटिकन सिटी एंड मोनाको। ठीक है, करेंसी इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे रहेगी। नो ऑफिशियल कैपिटल, अभी कोई भी इसका ऑफिशियल कैपिटल नहीं है। येरेन डिस्ट्रिक्ट फंक्शन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द मेंस टीम टाइटल एट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026? भारत ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष टीम खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मलेशिया। सो क्या हुआ है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में, जो कि 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आयोजित की जा रही थी। वेन्यू इसका था त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली में, और इंडिया ने यहाँ पे जीत लिया है बोथ मेंस एंड वुमेन्स टीम टाइटल। मेंस टीम ने फाइनल में डिफीट किया मलेशिया को, और वुमेन्स टीम ने भी जो है इंडिया की जो वुमेन्स टीम है उसने भी डिफीट किया मलेशिया को। ठीक है, दोनों टीमें जो है यहाँ पे अनबीटन रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ मेडल इन द डीकैथलॉन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? कॉमनवेल्थ गेम 2026 में डेकाथलॉन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज तेजस्विन शंकर। सो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि कहां पर आयोजित की जा रही थी? ग्लासगो में, और यहाँ पे जो है हिस्टोरिक अचीवमेंट इंडिया के लिए रही है। तेजस्विन शंकर यहाँ पे बन गए फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ मेडल इन डीकैथलॉन
कॉमनवेल्थ गेम्स। ब्रॉन्ज मेडल उनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर जो है यहाँ पे रहे हैं ग्रेनाडा के लिंडॉन विक्टर, और सेकंड पर यहाँ पे रहे हैं कनाडा के दामियान वार्नर, और थर्ड पोजीशन पे रहे इंडिया के तेजस्विन शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू फ्रेश वाटर कैटफिश स्पीशीज डिस्कवर्ड इन उड़ीसा बुध बलंग रिवर हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच लीजेंडरी ट्राइग्रस। उड़ीसा की बुध बलंग नदी में खोजी गई मीठे पानी की कैटफिश प्रजाति का नाम किस प्रसिद्ध बाघिन के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज खेरी। सो क्या हुआ है यहाँ पे, स्पीशीज डिस्कवरी हुई है, एक नई फ्रेश वाटर कैटफिश स्पीशीज सूडो लगुविया खेरी यहाँ पे डिस्कवर की गई है बुध बलंग रिवर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। पब्लिकेशन ये हुई है जूटोक्सा जर्नल में, 26 जुलाई को जो है ये पब्लिकेशन आई है। और जो नेम अगर हम देखें तो इसका नेम रखा गया है खेरी, जो कि एक और फेंट रॉयल बंगाल टाइग्रेस यहाँ पे थी, जिसको कि रेस्क्यू किया गया था फ्रॉम सिमलीपाल फॉरेस्ट इन द 1970s। ठीक है, तो जीनस यहाँ पे आ जाता है सूडोलागुविया स्मॉल हिल स्ट्रीम कैटफिश ये है, और ऑर्डर इसका आ जाता है सिलूरी फॉर्म्स। ठीक है, क्यू सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट रहती है, और जो है वो ठीक है, अगर जो खेरी की अगर हम बात करें तो इसको जो है वो रेस किया गया था कंजर्वेशनिस्ट सरोज राय चौधरी और जो उनकी वाइफ थी निहार नलिनी स्वैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इन ग्लासगो हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन टू फिनिश फोर्थ इन द ओवरऑल टेली। तो ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 39 मेडल्स। सो यहाँ पे जो है वो इंडिया ने फाइनली जो है यहाँ पे जीते हैं 39 मेडल्स, जिसमें कि 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 जो इसमें ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। ठीक है, टॉप पोजीशन पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया रहा विद 171 मेडल, इंग्लैंड सेकंड पोजीशन पे, कनाडा थर्ड पोजीशन पे, और इंडिया यहाँ पे जो है फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पे रहा है। ठीक है, मेजर अगर हम एथलीट देखें तो इसमें गुलवीर सिंह फर्स्ट इंडियन ट्रैक यहाँ पे बने हैं, ट्रैक एथलीट बने हैं टू विन 2 मेडल्स, और मीराबाई चानू यहाँ पे थर्ड कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडल उनके द्वारा जीता गया। वेट लिफ्टिंग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, जेवलिन थ्रो में। बॉक्सिंग स्टार हमारे रहे हैं प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया गंघास, अरुंधति चौधरी और सचिन सिवाच और अंकुश पंगवाल, इन सभी ने जो है गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में। इसके अलावा जो है वो कॉमनवेल्थ गेम फ्लैग जो है वो हैंड ओवर किया गया इंडिया को एट द क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है, और इंडिया जो है होस्ट करेगा यहाँ पे जो है सैनिटरी जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2030 में अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिम्सा which recently entered the Guinness World Record is a traditional tribal folk dance of which state? ढीमसा जिसने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है किस राज्य का पारंपरिक जनजातीय लोक नृत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज आंध्र प्रदेश। सो ढीमसा जो कि एक ट्रेडिशनल फोक डांस है आंध्र प्रदेश का, उसने यहाँ पे जो है वो एंट्री कर ली है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आफ्टर 13,000 ट्राइबल गर्ल्स परफॉर्म्ड एट द अलूरी सीतारामराजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोगापुरम। ठीक है, ये जो इवेंट था ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जब इनॉग्रेशन की गई अलूरी सीतारामराजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो वहां पे जो है ये परफॉर्मेंस दी गई। 13,000 ट्राइबल गर्ल्स थी जिन्होंने परफॉर्म किया, और जो है वो 433 सर्कुलर ग्रुप्स यहाँ पे बनाए गए, ईच विद 50 डांसर परफॉर्मिंग इन सिंक्रोनी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे जो है वो नोट किया गया, कंफर्म किया गया फ्रॉम ऑफिशियल्स फ्रॉम लंदन। डिम्सा डांस जो है ओरिजिनेट होता है फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ अराकू वैली एंड ईस्टर्न घाट इन आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता है, नेचर, यूनिटी एंड कम्युनिटी लाइफ। Next question, Dhauladar Wildlife Sanctuary, where the snow leopard was recently photographed for the first time, is located in which state? धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य जहां हाल ही में हिम तेंदुआ पहली बार कैमरे में कैद हुआ है किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश।
सो धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। यहाँ पे जो है एक जो स्नो लेपर्ड है जिसको कि घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है, उसको रिसेंटली फोटोग्राफ किया गया है फर्स्ट टाइम। स्टेटस अगर हम देखें स्नो लेपर्ड का तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड की गई है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। और धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर हम अदर वाइल्ड लाइफ देखें तो यहाँ पे हिमालयन ब्लैक डियर पाया जाता है, लेपर्ड, मस्क डियर और रेयर फीजेंट्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सीडेड पीटर एल्बर्स एज द न्यू सीईओ ऑफ इंडिगो इन अगस्त 2026? अगस्त 2026 में पीटर एल्बर्स के स्थान पर इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज विली वॉश। सो यहाँ पे जो है विली वॉश ने ऑफिशियली चार्ज ले लिया है एज इंडिगोज न्यू सीईओ ऑन 3 अगस्त 2026। उन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है पीटर एल्बर्स को, हु रिजाइन्ड इन मार्च 2026। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ईरान ऑन 3 अगस्त 2026? 3 अगस्त 2026 को भारत का अगला राजदूत ईरान में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज विश्वेश नेगी। सो 3 अगस्त 2026 को विश्वेश नेगी जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं 2002 बैच के, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ईरान। वो जो है प्रेजेंटली देखें तो हम सर्व कर रहे हैं एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन न्यू दिल्ली। ठीक है। इंडिया और ईरान के जो है वो यहाँ पे एम्बेसी अगर हम देखें तो दोनों ने अपने एम्बेसी मेंटेन किए हैं न्यू दिल्ली और तेहरान में। एम्बेसडर रिप्रेजेंट करता है इंडिया को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कॉन्सुलर और कल्चर मैटर्स में। ठीक है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया 1946 में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मैनेज करता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक मिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, exercise rotor clap 3 themed on counter unmanned aerial systems was recently conducted at which location? काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली पर आधारित अभ्यास रोटोर क्लैप 3 हाल ही में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। सो इंडियन एयरफोर्स ने कंक्लूड किया एक्सरसाइज रोटोर क्लैप 3 फर्स्ट से लेकर 2 अगस्त को ये आयोजित की गई थी। लोकेशन इसकी रही पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर, राजस्थान। और थीम अगर हम देखें इसकी रही काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, जो कि यहाँ पे डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और न्यूट्रलाइज करना ड्रोन थ्रेट्स को। एक्टिविटीज यहाँ पे लाइव फायरिंग ऑफ मिसाइल्स एंड रॉकेट्स, टेस्टिंग हेलीकॉप्टर बेस्ड रिस्पॉन्सेज टू एरियल थ्रेट्स इसमें रही। ठीक है। पार्टिसिपेटिंग हेलीकॉप्टर्स देखें तो इसमें AH-64 अपाचे, Mi-24/35 गनशिप, HAL प्रचंड इंडिया का इंडिजिनस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इसमें रहेगा, चिनूक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट और Mi-17 और ध्रुव इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला पास रिसेंटली इन द न्यूज कनेक्ट्स विच इंडियन स्टेट विद चाइनाज तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन? हाल ही में चर्चा में रहा नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज सिक्किम। सो नाथुला पास जो कि कहां पर लोकेटेड है? सिक्किम में ये लोकेटेड है, 54 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गैंगटॉक। एक हाई एल्टीट्यूड ये पास रहेगा और एल्टीट्यूड इसका है 4310 मीटर। ये कनेक्ट करता है इंडिया का जो सिक्किम है उसको तिब्बत के चुंबी वैली के साथ, जो कि पार्ट है एंशिएंट सिल्क रूट का। ठीक है। और ये जो पास है इसको जो है वो सील कर दिया गया था 1962 में, जो सिनो इंडियन वॉर हुआ था उसके बाद इसको सील कर दिया गया था। रीओपन इसको किया गया 2006 में और दोबारा जो है इसको जो है वो सील कर दिया गया 2020 में ड्यू टू कोविड-19 एंड अदर बॉर्डर टेंशंस। दोबारा से जो है इसको रिज्यूम कर दिया गया, रीओपन कर दिया गया इस पास को 1 अगस्त 2026 को विद अ लिस्ट ऑफ 36 अप्रूव्ड कमोडिटीज, जिसमें कि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, याक प्रोडक्ट्स, हर्ब्स एक्सेट्रा इसमें आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 2 कौन से हैं इसके अलावा? तो इसमें एक तो है शिपकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और एक है लिपुलेख पास जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी फॉर द रिसेंटली अप्रूव्ड समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम? हाल ही में स्वीकृत समुद्र मंथन
राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। समुद्र मंथन स्कीम क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अप्रूवल इसको दिया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली जुलाई में, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल आउटले रखा गया है ₹84,080 करोड़। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इसका रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2030 to 31। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के? तो अनलॉक करना इंडिया का जो ऑफशोर एनर्जी पोटेंशियल है थ्रू डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026? कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट हैं डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, इन्होंने जीता है कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026। फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट ये बनी है टू विन द अवार्ड, और फोर्थ इंडियन ओवरऑल ये बनी है आफ्टर यू आर राव। 1996 में इनको अवार्ड दिया गया था, गुरबख्श सिंह लखीना 2014 में, और अनिल भारद्वाज को 2024 में ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा ये थर्ड वुमेन बनी है ग्लोबली टू रिसीव दिस ऑनर। अनाउंसमेंट इसकी हुई है रिसेंटली 46th कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली में जो अनाउंसमेंट की गई, कहां पर? फ्लोरेंस इटली में 3 अगस्त को। ये जो अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1990 में इन ऑनर ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि फाउंडर है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के। और ये अवार्ड जो है ज्वाइंटली कन्फर किया जाता है बाय कॉस्पर, दैट इज कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च एंड इसरो। जो साइंटिस्ट रहते हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर डेवलपिंग नेशंस फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्पेस रिसर्च। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, और डायरेक्टर सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप द हुरून इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट 2026 एंड हु बिकेम द यंगेस्ट लीडर इन द टॉप 10? हुरून इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट 2026 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, और शीर्ष 10 में सबसे युवा नेता कौन बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मीना बिंद्रा। और टॉप 10 में यहाँ पे सबसे यंगेस्ट कौन आई है यहाँ पे? तो वो है अवनी लेखरा। 26 की कैंडेर हुरून इंडिया वुमेन्स लीडर लिस्ट यहाँ पे जो है वो रिलीज की गई है, जिसमें कि 117 वुमेन लीडर्स को ऑनर किया गया अक्रॉस 12 सेक्टर्स। टॉप रैंक पे यहाँ पे रही मीना बिंद्रा, जो कि फाउंडर है बीबा की, और इन्होंने सिक्योर किया है फर्स्ट प्लेस फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू एथिक वियर और एंटरप्रेन्योरशिप। यंगेस्ट इन टॉप 10 अगर हम देखें तो अवनी लेखरा यहाँ पे रही है, जो कि पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रैंक 6, बिकमिंग द यंगेस्ट लीडर इन द टॉप 10 एट द एज ऑफ 24 ईयर्स। Next question, according to the NOTO annual report 2025-26, which state recorded the highest number of deceased organ donor in 2025 and which state ranked first in total organ transplant? नोटो वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक मृतक अंग दाताओं को दर्ज किया, और किस राज्य ने कुल अंग प्रत्यारोपण में पहला स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु एंड दिल्ली। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोटो, एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे 2025-26 की रिलीज की गई है, जो कि हाईलाइट करता है हमारा माइलस्टोन ऑफ 20,138 ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन 2025, द हाईएस्ट एनुअल टोटल एवर। डिजीज डोनर में यहाँ पे टॉप किया है तमिलनाडु ने विद 266 डिजीज डोनर, मेकिंग इट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन डिजीज ऑर्गन डोनेशन। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे तेलंगाना, थर्ड पे कर्नाटका, फोर्थ पे महाराष्ट्र और फिफ्थ पे गुजरात यहाँ पे रहेगी। टोटल ट्रांसप्लांट में यहाँ पे टॉप किया है दिल्ली ने विद 4,564 ट्रांसप्लांट, और तमिलनाडु यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे रहा है विद 2,796 ट्रांसप्लांट्स। Next question, which lake was designated as Arunachal Pradesh's first Ramsar site in 2026, making India's tally reach 101? 2026 में किस झील को अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट घोषित किया गया, जिससे भारत की संख्या 101 हो गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज ग्लॉ लेक। अभी 3 अगस्त को यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने यहाँ पे अनाउंस किया है, ग्लॉ लेक इन आंध्र प्रदेश हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 101st रामसर साइट एंड स्टेट्स फर्स्ट रामसर साइट। ठीक है, ये लेक कहाँ पर सिचुएटेड है? तो लेक की लोकेशन रहेगी कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश। नेचुरल फ्रेश वाटर वेटलैंड ये है इन द ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है,
ओवर 150 ट्री स्पीशीज और 49 ऑर्चिड स्पीशीज यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं और यहाँ पे डाइवर्स नेटिव प्लांट्स और एनिमल यहाँ पे रहते हैं जो कि की रोल यहाँ पे प्ले करते हैं मेंटेन करने में इकोलॉजिकल बैलेंस इन ईस्टर्न हिमालयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अगस्त 2026? तो अभी अगस्त 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मोनिशा चक्रवर्ती। सो अभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है मनीषा चक्रवर्ती को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, और वो यहाँ पे जो है वो हेड करेंगी फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चोलानाक्यन tribe, one of Asia's last surviving cave dwelling indigenous tribe, is primarily found in which Indian state? तो चोलानाक्यन जनजाति जो एशिया की अंतिम जीवित गुफा निवासी आदिवासी जनजातियों में से एक है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज केरला। सो चोलानाक्यन ट्राइब वन ऑफ एशियाज लास्ट सर्वाइविंग केव ड्वेलिंग इंडिजिनस ट्राइब है, ये मेनली पाई जाती है कारुलई रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाड़ा के कोटा हिल्स इन मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट केरला। रिसेंटली यहाँ पे जो है ट्राइबल मेंबर जो है इस ट्राइब के वो जो है फॉरेस्ट एरिया से जो है बाहर आए हैं टू रिसीव गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एट अ स्पेशल कैंप, ठीक है, जिसको कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। इन जो ये ट्राइब मेंबर्स हैं इनको जो है यहाँ पे हेल्थ कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट्स, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट्स यहाँ पे इनको प्रोवाइड किए गए, ठीक है। Next question, who became the world's youngest male professor at the age of 18 year and 346 days, breaking a 306-year-old Guinness World Record in 2026? 2026 में 18 वर्ष और 346 दिन की आयु में दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर कौन बने जिन्होंने 306 साल पुराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज नाथन थॉमस। सो नाथन थॉमस ये एक इंजीनियरिंग टीचर है यूएसए में और इनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनकी एंट्री हुई है एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट मेल प्रोफेसर एट द एज ऑफ 18 ईयर एंड 346 डेज, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ लेक्चरर एट मियामी डेडे कॉलेज फ्लोरिडा और इन्होंने यहाँ पे जो सरपास किया है रिकॉर्ड जो कि 306 साल पुराना रिकॉर्ड यहाँ पे जो इनके द्वारा सरपास किया गया है जो कि होल्ड किया गया था बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन कोलिन मैकल्यूरिन हु बिकेम प्रोफेसर एट द एज ऑफ 19 इन द अर्ली 1700s, ठीक है। Next question, Chandipura virus recently reported in Gujarat during 2026 monsoon season is primarily transmitted by which vector? तो चांदीपुरा वायरस जिसकी रिपोर्ट 2026 के मानसून में गुजरात में हुई है मुख्य रूप से किस वाहक द्वारा फैलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सैंड फ्लाइज। सो चांदीपुरा वायरस जो कि एक अर्बो वायरस है और ये मेनली जो है वो बिलोंग करता है रेब्डोविरिडी फैमिली से और जीनस वेसिकुलो वायरस। अर्बो वायरसेस जो है वो ट्रांसमिट होते हैं बाय आर्थ्रोपोड दैट इज इंसेक्ट्स। वेक्टर इसमें जो है सैंड फ्लाई है, द प्राइमरी वेक्टर ऑफ चांदीपुर वायरस ट्रांसमिशन। फीचर्स अगर हम देखें डिजीज के तो ये एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम इसकी वजह से होता है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रेन की और इलनेस जो है वो रैपिडली प्रोग्रेस करती है लीडिंग टू सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड समटाइम मल्टी ऑर्गन फेलियर। 2026 में यहाँ पे गुजरात में आउटब्रेक नोट किया गया है और जो है 22 चिल्ड्रन यहाँ पे डेथ हो गए हैं मानसून सीजन में। 35 चिल्ड्रन टेस्ट पॉजिटिव आए हैं आउट ऑफ 184 सस्पेक्टेड और 7 पेशेंट अंडर स्पेशल केयर रखे गए हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप इसमें जो है चिल्ड्रन यहाँ पे देखे गए हैं बिलो 15 ईयर्स एज सीन इन गुजरात आउटब्रेक, ठीक है। फर्स्ट जो है इस वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था 1965 में चांदीपुरा विलेज नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में और इसको जो है लिस्ट किया गया अंडर एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम आउटब्रेक इन इंडिया। चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप एज। Next question, which Indian startup developed the Power Bank 50, India's first satellite battery to achieve flight heritage startup in 2026? फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस इन 2026। किस भारतीय स्टार्टअप ने पावर बैंक 50 विकसित किया जो 2026 में फ्लाइट हेरिटेज दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली सैटेलाइट बैटरी बनी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज टेक मी टू स्पेस। सो
हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है ये, टेक मी टू स्पेस। इसके द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है पावर बैंक 50, इंडिया का पहला सैटेलाइट बैटरी टू अचीव फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस। सक्सेसफुली जो है इसको यहाँ पे जो है फ्लू किया गया ऑन स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम 1 मिशन आगमन, जो कि लॉन्च किया गया 18 जुलाई 2026 को। पेलोड अगर हम देखें तो इसको पावर, तो ये यहाँ पे पावर्ड किया गया कॉस्मो सर्व स्पेस एक्सपेरिमेंटल पेलोड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 450 किलोमीटर। भारत के जो है ये एंट्री इसको यहाँ पे मार्क किया जा रहा है इनटू इंडिजिनस सैटेलाइट बैटरी टेक्नोलॉजी विद प्रूवन स्पेस परफॉर्मेंस। बैटरी का अगर हम फीचर्स देखें तो हाई एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन सेल्स और इंटेलिजेंट बैटरी मैनेजमेंट यहाँ पे है, मैनेजमेंट सिस्टम, और सेल हीटर्स आर एक्सट्रीम स्पेस कंडीशंस। स्टोरेज अगर हम देखें तो मोर देन 50 वॉट आर एनर्जी इसमें रहेगी। वेट इसका 380 ग्राम है और सपोर्ट्स मिशन अप टू 5 ईयर इन लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस एम.एस. लिब्रन हु पास्ड अवे इन अगस्त 2026 इज बेस्ट नोन फॉर हेडिंग विच कमीशन ऑफ इंक्वायरी। सो अगस्त 2026 में निधन हुए न्यायमूर्ति एम.एस. लिब्रहान किस जांच आयोग की अध्यक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज लिब्रहान कमीशन, दैट इज बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। सो यहाँ पे जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्रहान जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई 2 अगस्त 2026 को एट द एज ऑफ 87। ठीक है, उन्होंने अपना जो लीगल करियर था वो 1964 में स्टार्ट किया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और लिब्रहान कमीशन यहाँ पे जो है अपॉइंट किया गया था 16 दिसंबर 1992 को अंडर द कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। क्या वर्क इनके द्वारा किया गया? तो इन्वेस्टिगेट करना बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, जो कि 6 दिसंबर 1992 को किया गया था अयोध्या में, और ये जो कमीशन था इसकी जो ड्यूरेशन रही थी वो रही थी 17 ईयर एंड 48 एक्सटेंशन इसमें रही थी। इन्होंने जो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 30 जून 2009 को। फाइंडिंग क्या रही थी? तो इसमें जो है वो डिमोलिशन को एक मेटिकुलस प्लांट एक्ट यहाँ पे बताया गया था। बाबरी मस्जिद जो है वो लोकेटेड है अयोध्या उत्तर प्रदेश में, और ये यहाँ पे इंडिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट लीगल और पॉलिटिकल डिस्प्यूट इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन त्रिशूल? ऑपरेशन त्रिशूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूजिटिव्स। सो ऑपरेशन त्रिशूल इंडिया का फ्यूजिटिव ट्रैकिंग और एक्स्ट्राडिशन इनिशिएटिव ये है। 2019 में जो है 2019 से अगर हम देखें तो इंडिया ने जो है वो लगभग 274 फ्यूजिटिव्स जो यहाँ पे वापस लाए हैं कंट्री में फ्रॉम 36 कंट्रीज। फ्यूजिटिव्स जो है वो मेनली इनको जो है वो जो ये भगौड़े जो रहते हैं मेनली ये टेररिस्ट रहते हैं, क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम इनके द्वारा किए जाते हैं, नार्को टेररिज्म, सेक्सुअल ऑफेंसेस और फाइनेंशियल फ्रॉड और मर्डर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ये लिंकेज रहती है इनकी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखें तो इस मिशन के दौरान सैटेलाइट इमेजनरी, सर्विलेंस इनपुट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स यहाँ पे जो है वो यूज किए गए हैं टू लोकेट फ्यूजिटिव हु चेंज नेम्स और आइडेंटिटी अब्रॉड। कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रही हैं? तो इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, रॉ, स्टेट पुलिस फोर्सेज एंड इंटरपोल इसमें जो है वो इन्वॉल्व रही हैं। अभी रिसेंटली जुलाई में जो है 45 फ्यूजिटिव को जो है वापस लाया गया है, और 2025 में 75 फ्यूजिटिव्स को वापस लाया गया था, और इन टोटल अगर हम 2019 से देखें तो 274 फ्यूजिटिव्स को वापस लाया गया है। Next question, the Himalayan Siro sighted in Himachal Pradesh in August 2026 after 2 decades is listed under which category in the Wildlife Protection Act 1972? अगस्त 2026 में हिमाचल प्रदेश में 2 दशक बाद दिखे हिमालयन सिरो को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज शेड्यूल 1। सो हिमालयन सिरो जिसका साइंटिफिक नेम है कैप्रिकॉर्निस थार, एक मीडियम साइज अनग्युलेट यहाँ पे ये रहेगा बिलोंगिंग टू जीनस कैप्रिकॉर्निस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रिसेंटली इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आई है 4 अगस्त को डलहौजी कैचमेंट फॉरेस्ट एडजॉइनिंग टू कालाटोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर वेस्टर्न हिमालयाज में। फर्स्ट कंफर्म साइटिंग इसकी देखी गई है इस लैंडस्केप में आफ्टर 2 डिकेड्स। ठीक है, इससे पहले जो इसको हुरलिंग विलेज स्पीति में इसको 25 दिसंबर 2020 को भी जो है साइट किया गया था,
बट क्योंकि ये इसका यूजुअल जो है वो निवास स्थान इसको नहीं माना जाता है कोल्ड डेजर्ट जोन को, तो इसको जो है टिपिकली जो है ये मेनली कहाँ पर पाया जाता है, फॉरेस्टेड हिमालयन स्लोप में ये मेनली पाया जाता है। बट जो है वो कोल्ड डेजर्ट जोन में भी जो है इसको 25 दिसंबर 2020 को साइट किया गया था। कंजर्वेशन स्टेटस इसका देखें तो IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड इसको रखा गया है, और जो है वो इसको लिस्ट किया गया है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखें तो मेनली नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मिजोरम और म्यांमार और चाइना में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में मालाबार गोल्ड और डायमंड का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज MS धोनी। सो मालाबार गोल्ड और डायमंड फ्लैगशिप कंपनी है ये मालाबार ग्रुप की, जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, ठीक है। और ये ग्लोबल प्रेजेंस इसकी देखें तो ऑपरेट करती है 450+ शोरूम्स अक्रॉस 14 कंट्रीज। न्यू एम्बेसडर इनके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं क्रिकेटर MS धोनी जुलाई में, ठीक है। धोनी की जो इंटीग्रिटी है, डिसिप्लिन और जो कंसिस्टेंसी है उसको अलाइन किया गया है विद मालाबार्स वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which institute developed India's first indigenous vaccine against African swine fever? Very important question. भारत का पहला स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर टीका किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज ICAR निषाद भोपाल। सो रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने यहाँ पे अनाउंस किया है भारत की पहली इंडिजिनस अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन फॉर पिग्स। इसको डेवलप किया गया ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है ये, बेस्ड ऑन MA104 सेल लाइन यूजिंग एटीन्यूएटेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर जीनोटाइप 2 वायरस, ठीक है। वैलिडेशन इसकी की गई है विद द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। रिकमेंड इसको किया गया फॉर हेल्दी पिग्स अबव 8 वीक्स ऑफ एज, और इसको एडमिनिस्टर किया गया एज 1 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन प्लस बूस्टर आफ्टर 14 ईयर्स। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है डोमेस्टिक पिग्स और वाइल्ड सूट्स की। इट इज कॉज्ड बाय अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस बिलोंगिंग टू द फैमिली एसफारविरिडी। ASF डज नॉट इन्फेक्ट ह्यूमंस, ठीक है ना। जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता है, बट कॉजेज सीवियर मोर्टेलिटी इन पिग्स। इंडिया में फर्स्ट टाइम इसको डिटेक्ट किया गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि पेरुकू, अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गॉडेस अम्मन एंड वाटर प्रॉस्पेरिटी, इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आदि पेरुकू जो देवी अम्मन और जल समृद्धि को समर्पित पारंपरिक उत्सव है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी नॉट डी, ऑप्शन बी दैट इज तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में, नॉट डी। सो आदि पेरुकू ऑल्सो कॉल्ड पादीनेतम पेरुकू सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु स्पेशली अलोंग द कावेरी रिवर। इसको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 18th डे ऑफ द तमिलनाडु मंथ ऑफ आदि, जो कि जुलाई से लेकर अगस्त में रहता है। ये जो है वो डेडिकेट किया जाता है टू द गॉडेस अम्मन एंड द लाइफ गिविंग पावर ऑफ वाटर। क्या ये यहाँ पे सिग्निफिकेंस इसका रहता है? तो ये यहाँ पे मार्क करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। और जो डिवोटीज है वो प्रेयर्स ऑफर करते हैं रिवर बैंक्स और वाटर बॉडीज में, जो है वो अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं। मेजर सेलिब्रेशन कहाँ पर की जाती है? तिरुचिरापल्ली, तिरुचि और धर्मापुरी में जो है मेजर सेलिब्रेशन यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट वेव्स एंड लाइटनिंग वर रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड नेचुरल कैलेमिटीज अंडर विच डिजास्टर रिलीफ फंड इन इंडिया? भारत में हाल ही में हीट वेव और बिजली को किस आपदा राहत कोष के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में जोड़ा गया है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, दैट इज स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। सो अभी रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा में दैट हीट वेव्स एंड लाइटनिंग हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड नेचुरल कैलेमिटीज। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड प्राइमरी फंड जो अवेलेबल रहता है विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर इमीडिएट रिलीफ, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो कि सेंट्रल फंड है फॉर एडिशनल असिस्टेंट विद व्हेन स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड एलोकेशन इज इनसफिशिएंट। इन फंड्स के थ्रू इनको भी कवर किया जाएगा। रिकमेंडेशन यहाँ पे जो है वो बेस्ड रहेगी 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट
ठीक है ना, और जो कि सबमिट की गई थी 17 नवंबर 2025 में। क्या रीज़न यहाँ पे बताए गए हैं इनको इंक्लूड करने के, तो जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इनकी देखी गई है और इंटेंसिटी और मोर्टेलिटी यहाँ पे देखी गई है ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज इट्स थीम फॉर 2026? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है और 2026 का इसका विषय क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अगस्त 6, और थीम इसकी रहेगी रिमेम्बरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसाइलेंस। हिरोशिमा डे 2026 में 2026 ऑब्जर्व किया गया 6 अगस्त को, और 81st एनिवर्सरी जो है यहाँ पे इसकी ऑब्जर्व की गई एटॉमिक बॉम्बिंग की, जो कि हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। थीम इसकी है रिमेम्बरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसाइलेंस। और रिमेम्बरेंस में यहाँ पे हम रिमेम्बर करते हैं विक्टिम्स जो कि बॉम्बिंग के विक्टिम्स थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम यहाँ पे जो है वो ग्लोबल ड्यूटी के रूप में यहाँ पे इसको मानते हैं, टू प्रिवेंट न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना एक ग्लोबल ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिसाइलेंस यहाँ पे स्ट्रेंथन करना सर्वाइवर को जिनको कि हिबाकुशा कहा जाता है। 6 अगस्त 1945 को यूएस ने जो है यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब जो है फेंका था लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर, जिसमें इमीडिएट डेथ जो है 70 to 80,000 यहाँ पे इमीडिएट डेथ नोट की गई थी, और बाय द एंड 1945 जो है वो 1,40,000 के करीब जो है कैजुअलिटी नोट की गई थी ड्यू टू रेडिएशन एंड इंजुरी। 9 अगस्त 1945 को सेकेंड बॉम्ब फैटमैन ड्रॉप किया गया था ऑन नागासाकी। कॉन्सिक्वेंसेज क्या रही, तो ब्लास्ट फायर, रेडियोएक्टिव कंटामिनेशन, बर्न्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कैंसर, कैटरेक्ट, थायराइड डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो जो मेन सेलिब्रेशन है डेज की, इसमें हम क्या करते हैं, अवेयरनेस रेज करते हैं रिगार्डिंग ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और जो है वो प्रमोट करना ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, और जो हिबाकुशा है सर्वाइवर्स, उनको ऑनर करना यहाँ पे मेन सिग्निफिकेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिको रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज फॉर अ जॉइंट रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान बिटवीन नागालैंड एंड आसाम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? हाल ही में नागालैंड और आसाम के बीच में संयुक्त नदी बेसिन प्रबंधन योजना के लिए चर्चा में रही दिको नदी किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ब्रह्मपुत्र। सो दिको रिवर जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, और इसका ओरिजिन होता है जुन हेबोटो डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में इसका ओरिजिन हुआ है, और ये फ्लो करती है थ्रू सीवा सागर डिस्ट्रिक्ट आसाम से, और ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र रिवर को कहाँ पे, दिको मुख में जो है ये ज्वाइन करती है। रिसेंटली क्या हुआ यहाँ पे, तो नागालैंड ने एक ज्वाइंट रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान यहाँ पे जो है वो प्रपोज किया है विद आसाम, और ताकि इंप्रूव किया जा सके फ्लड मैनेजमेंट, इरोजन कंट्रोल किया जा सके और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, nitrosamine recently seen in news due to their presence in packaged foods and pharmaceuticals are formed when which compound react with nitrates or nitrites? हाल ही में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों और औषधियों में पाए गए नाइट्रोसामीन किस यौगिक के नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स से अभिक्रिया करने पर बनते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज अमाइंस। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मली नेम्ड एन नाइट्रोसामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कब बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब अमाइन जो है वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के साथ, जो कि मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रिजर्व जो फूड रहते हैं, एडिटिव्स और इन्वायरमेंटल सोर्सेज में ये प्रेजेंट रहते हैं। कंडीशन इनके लिए एसिडिक इन्वायरमेंट, हीट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो है ये इनकी फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन, स्टोरेज और इनसाइड द स्टमक। ह्यूमन एक्सपोजर अगर हम देखें तो थ्रू इंजेक्शन, इनहेलेशन और डर्मल कंटेक्ट, और कंटेमिनेटेड वाटर, फार्मास्यूटिकल, टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनको यहाँ पे लिंक किया गया है कैंसर रिस्क के साथ, इवन एट लो कंसंट्रेशन विद लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। अगर हम जो है वो लो कंसंट्रेशन में लंबे समय तक इसके साथ एक्सपोजर में आते हैं तो यहाँ पे कैंसर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिसेंटली ग्लोबल सप्लाई चेन और जो पैकेज फूड और फार्मास्यूटिकल्स हैं वो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा यहाँ पे कंसर्न यहाँ पे जो है वो बताए गए हैं, कंसर्न यहाँ पे रेज की गई है फॉर पब्लिक हेल्थ एंड रेगुलेशन आफ्टर दिस नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एयर इंडिया इन अगस्त 2026? अगस्त 2026 में एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज तेवोल्डे गेब्रेमेरियम। सो तेवोल्डे गेब्रेमेरियम यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं न्यू सीईओ ऑफ एयर इंडिया। उन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है कैंपबेल विल्सन को, हु गाइडेड एयर इंडिया थ्रू इट्स फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर टाटा ग्रुप्स टेक ओवर इन 2022। गेब्रेमेरियम की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनली काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज है, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा रोल प्ले किया है ट्रांसफॉर्म करने में इथोपियन एयरलाइन को वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल करियर यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which US state and city have officially declared 15 August as India Day in honor of India's Independence Day and Indian American contributions? किस अमेरिकी राज्य और शहर ने भारत के स्वतंत्रता दिवस और भारतीय अमेरिकी योगदान के सम्मान में 15 अगस्त को एक आधिकारिक रूप से इंडिया डे के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज मैसाचुसेट्स एंड बोस्टन। सो मैसाचुसेट्स एंड बोस्टन ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है 15 अगस्त को एज इंडिया डे। ये जो है प्रोक्लेमेशन इशू की गई बाय गवर्नर मोरा हेले मैसाचुसेट एंड मेयर मिचेल वू बोस्टन। पर्पस यहाँ पे क्या है, तो ऑनर करना है इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है 1947 में जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उसको ऑनर करना और एक्नॉलेज करना है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटीज कंट्रीब्यूशन इन सिविक एंगेजमेंट, कल्चर, इकोनॉमी एंड साइंस। इससे क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, तो इंडिया और यूएस रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे और रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया जाएगा ओपनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्सुलेट इन बोस्टन में जो इंडियन कॉन्सुलेट जो ओपन किया गया है उसको भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग वीक 2026 ऑब्जर्व फ्रॉम 1 to 7 अगस्त? 1 से लेकर 7 अगस्त को मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का विषय क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे हम जो है वो 1 से लेकर 7 अगस्त तक वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। इस दिन को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया में बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर पोषण अभियान, और इसमें मेनली आंगनवाड़ी सेंटर्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, आशा वर्कर्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 12 रेड माइनर्स इन्वॉल्व इन द सिल्क यार्ड टनल रेस्क्यू ऑपरेशन वर रिसेंटली ऑनर्ड विद विच सिविलियन लाइफ सेविंग अवार्ड? उत्तराखंड की सिल्क यार्ड सुरंग बचाओ अभियान में शामिल 12 रेड माइनर्स को हाल ही में किस नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन लाइफ सेविंग अवार्ड है, यहाँ पे दिया गया है मेनली जो दिया जाता है फॉर कॉन्स्पियस करेज एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग सेविंग ह्यूमन लाइफ। 12 रेड माइनर्स जिन्होंने की मैनुअली जो है वो यहाँ पे डग किया था डेब्रिज में इन नैरो पैसेज आफ्टर वर्टिकल ड्रिलिंग एंड अदर इंजीनियरिंग मेथड फेल्ड, तो जो है वो सिल्क यार्ड टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इनके द्वारा वर्क किया गया था। सेफली जो इन्होंने रेस्क्यू किया था जितने भी वर्कर्स वहां पे ट्रैप हो गए थे, तो ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रेस्क्यू मिशन इसको माना जाता है। रिसेंटली जो है यहाँ पे यूनियन जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पे जो है वो ऑनर किया है सभी माइनर्स को और उनको जो एक मेडल, सर्टिफिकेट, मिनिएचर मेडल और 2 लाख का कैश अवार्ड जो है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT बॉम्बे प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका हैज बीन सिलेक्टेड फॉर विच प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2026? IIT बॉम्बे के प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को 2026 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज नासी यंग साइंटिस्ट अवार्ड। सो नासी यंग साइंटिस्ट अवार्ड यहाँ पे कन्फर किया जाता है बाय नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, दैट इज नासी के द्वारा किसको? अर्ली करियर साइंटिस्ट जो रहते हैं और उनकी जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहती है साइंस में। 2026 का ये अवार्ड जा रहा है प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को, जो कि IIT बॉम्बे के यहाँ पे जो है वो बॉम्बे में वर्क करते हैं, उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। उनकी जो रिसर्च है उनका मेन फोकस एरिया है रिमोट सेंसिंग, लैंड एटमॉस्फेयर इंट्रैक्शन और एग्रीकल्चर ड्राउट्स, और जो यहाँ पे काफी ज्यादा जो क्रूशियल यहाँ पे माने जा रहे हैं फॉर क्लाइमेट स्टडीज एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। अवार्ड सेरेमनी जो है 96 नासी एनुअल सेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में 4 और 5 दिसंबर 2026 को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। अवार्ड जो है उनको दिया जाएगा। नासी को जो है वो फाउंड किया गया था 1930 में
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है, 1930 में इसको फाउंड किया गया था। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया, दैट इज नासी, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? प्रयागराज में है। इंडिया की ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बोई रन स्मृति दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अगस्त 2026 इन कामरूप कमोमरेट विच हिस्टोरिकल इवेंट। 5 अगस्त 2026 को कामरूप में मनाया गया अल्बोई रण स्मृति दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज बैटल ऑफ अल्बोई। बैटल ऑफ अल्बोई जो कि 5 अगस्त 1669 को जो है वो लड़ी गई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहोम किंगडम इन आसाम। इसमें जो है यहाँ पे काफी ज्यादा जो हजारों की संख्या में अहोम वॉरियर जो है वो शहीद हुए थे, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन आसाम मेडिवल हिस्ट्री। इस दिन यहाँ पे क्या किया जाता है? तो जितना भी सेक्रीफाइस यहाँ पे दिया गया था अल्बोई रण स्मृति दिवस के रूप में इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 5 अगस्त को हर साल। 2026 में हमने जो है यहाँ पे अल्बोई बैटल ऑफ अल्बोई की 357th एनिवर्सरी यहाँ पे जो है वो सेलिब्रेट की गई, जिसमें कि यहाँ पे कममेमोरेट यहाँ पे जो है किया गया कहाँ पर? अमीन गांव कामरूप विद फ्लोरल ट्रिब्यूट्स एट सेरेमोनियल लैंप्स एट द अल्बोई रण स्मृति शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट द रेट 2047। री इमेजिंग केयर विकसित भारत 2047 में देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाने की रणनीतियां शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज नीति आयोग। रिपोर्ट का टाइटल आ जाता है यहाँ पे रीइमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047, रिलीज की गई नीति आयोग के द्वारा। इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है रिपोर्ट में? तो एक रोड मैप यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया गया है फॉर केयर गिविंग इन इंडिया, जो कि क्या करता है यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है केयर गिवर्स एज प्रोफेशनल। जो केयर गिवर्स है उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ प्रोफेशनल्स। क्या क्या रिकमेंडेशन यहाँ पर दी गई? तो नेशनल पॉलिसी यहाँ पे बनाई जाए फॉर केयर ऑन केयर गिविंग, और नेशनल केयर गिवर काउंसिल यहाँ पे जो है वो बनाई जाए फॉर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे मेनली स्ट्रेस कर रही है और फोकस दे रही है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग केयर गिवर्स टू मीट इंडियाज नीड एंड टू क्रिएट ग्लोबल एम्पावरमेंट। जो जितने भी केयर गिवर हैं, ठीक है ना, चाहे वो बच्चों के लिए हो या ओल्ड जो लोग रहते हैं उनके लिए, तो उनको एक तरह की जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि जो है वो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा सके, केयर गिवर को एक प्रोफेशनल की कैटेगरीज में लाया जा सके। ये यहाँ पे इसको अलाइन किया जा रहा है विद द इंडियाज विजन ऑफ विकसित भारत 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेत्री वान मंगल ड्रोन ट्रेनिंग स्कीम launched in August 2026 to train women farmers in agriculture drone operations was introduced by which Indian state? अगस्त 2026 में महिला किसानों को कृषि ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करने हेतु शुरू की गई वेत्री वामंगल ड्रोन प्रशिक्षण योजना किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, तो वेत्री वान मंगल ड्रोन ट्रेनिंग स्कीम लॉन्च की गई तमिलनाडु के द्वारा 6 अगस्त को। ठीक है, और यहाँ पे एम क्या है स्कीम का? तो ट्रेन करना 500 इंडिविजुअल को इंक्लूडिंग 100 वुमेन फार्मर्स एग्रीकल्चर ड्रोन ऑपरेशन में, और सपोर्ट करना इन ऑब्टेनिंग ड्रोन पायलट लाइसेंस। ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी बाय द रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के द्वारा। फंडिंग में यहाँ पे 1.50 करोड़ एलोकेट किए गए फॉर ट्रेनिंग और 2.50 करोड़ एलोकेट किए गए टू प्रोवाइड ड्रोन एट 50% सब्सिडी टू ट्रेन वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच बॉडी? भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज नॉट डी, इट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, सेकंड एडिशन इसका होगा ये ग्लोबल राइस ट्रेड प्लेटफॉर्म का, और इसको जो है ऑर्गेनाइज करेगा इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 8000 प्लस
8,000 प्लस राइस एक्सपोर्टर्स। वेन्यू क्या है इसका, तो वेन्यू इसका रहेगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली, और 23 से लेकर 25 अक्टूबर 2026 को जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी। इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर ग्लोबली इस प्लेटफॉर्म को यूज करेगा अपने प्राइस डिस्कवरी, सप्लाई चेन डिस्कशन और ग्लोबल ट्रेड कमिटमेंट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन इन अरुणाचल प्रदेश विल होस्ट द एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026? अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नगर एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज बोलैंग। सो एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि जो है वो 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक जो है आयोजित की जाएगी। कहाँ पर? बोलैंग सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। ये जो इवेंट है ये मेनली जो है सिमांग रिवर में जो इवेंट ये रहेगा, जो कि अपने स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स और टेक्निकल रैपिड्स के लिए फेमस है सिमांग रिवर। ठीक है, ऑर्गेनाइजर इसके कौन है? तो एशियन राफ्टिंग काउंसिल, एशियन इंडियन राफ्टिंग फाउंडेशन एंड अरुणाचल प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। Next question, the As Seen on Netflix section launched on the Incredible India portal in August 2026 was introduced by which ministry? अगस्त 2026 में इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर शुरू किया गया एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स अनुभाग किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो अभी रिसेंटली 5 अगस्त को द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ज्वाइंटली लॉन्च द एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेक्शन ऑन द इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल, और इसको डेवलप किया गया है विद नेटफ्लिक्स इंडिया, जो कि यहाँ पे कनेक्ट करता है फिल्म्स एंड सीरीज विद रियल इंडियन लोकेशन, कल्चर, ट्रेडिशन एंड ट्रेवल एक्सपीरियंसेस। वेन्यू इसका रहेगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। ओकेजन क्या है इसका, तो 10 ईयर ऑफ नेटफ्लिक्स इन इंडिया। नॉन कमर्शियल MOU यहाँ पे साइन किया गया है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे टू कमेमोरेट द स्वदेशी मूवमेंट? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 7 अगस्त। नेशनल हैंडलूम डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 7 अगस्त को। फर्स्ट टाइम इसको 2015 में सेलिब्रेट किया गया था, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है टू ऑनर द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। ठीक है, तो ये जो दिन है यहाँ पे हाईलाइट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ 35+ लाख वीवर्स विद 72% वुमेन पार्टिसिपेशन, और इको फ्रेंडली फैशन को प्रमोट करना, सस्टेनेबल टेक्सटाइल को प्रमोट करना, इसके अलावा प्रिजर्व करना इंडिया की जो रिच टेक्सटाइल हेरिटेज है लाइक बनारसी सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, जमदानी और संबलपुरी, इकत और पैथान, मुगा सिल्कन, कसाव एक्सेट्रा। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे प्रोग्राम जो है यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आ जाता है। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया हैंडलूम ब्रांड, रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम, वीवर मुद्रा स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे चलाई गई है। और फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे हमने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में सेलिब्रेट किया था, और इसको जो है वो स्वदेशी मूवमेंट जो है 7 अगस्त 1905 को जो है वो बंगाल विभाजन के विरोध में इंडिया में चलाया गया था, जिसमें कि फॉरेन जितनी भी गुड्स थी, ब्रिटिशर्स जो भी गुड्स थी उनका विरोध किया गया था, और स्वदेशी को यहाँ पे जो है वो अपनाया गया था। उसी को देखते हुए जो है वो 7 अगस्त को हम स्वदेशी मूवमेंट के रूप में और जो है यहाँ पे नेशनल हैंडलूम डे के रूप में जो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 ग्रैंड चेस टूर इवेंट? सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 ग्रैंड चेस टूर प्रतियोगिता किसने जीती? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज आर प्रगनंदा। इंडियन ग्रैंड मास्टर है आर प्रगनंदा, उन्होंने जीत लिया है अपना मेडल सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 टाइटल। ठीक है, और जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे ये रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे जो है वो किसको हराया है? इन्होंने जो है यहाँ पे उज्बेकिस्तान के सिंदरोवा को जो है इन्होंने हराया है, जो कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच लोकेशन डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल इन अगस्त 2026? भारत ने अगस्त 2026 में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज चांदीपुर उड़ीसा। सो क्या हुआ है, अभी इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 6 अगस्त को फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। ये जो है टेस्ट कंडक्ट किया गया अंडर द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड विच मैनेजेस इंडियाज न्यूक्लियर आर्सेनल।
जितने भी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स है उनको वैलिडेट किया गया है, जो कि यहाँ पे क्या प्रूव करता है, इंडिया का जो ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है और कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पे प्रूव करता है। मिसाइल को डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा और ये पार्ट है हमारे अग्नि सीरीज का, अग्नि सीरीज ऑफ इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 4 क्या है, तो ये एक न्यूक्लियर केपेबल रोड मोबाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, डिजाइन फॉर मीडियम रेंज स्ट्राइक्स। Next question, which Indian region is set to launch the country's first high altitude wildlife safari in 2026? भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला वन्यजीव सफारी 2026 में किस क्षेत्र में शुरू किया जाएगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज लद्दाख। सो अभी 6 अगस्त को लद्दाख ने यहाँ पे अप्रूव किया है भारत का फर्स्ट गाइडेड हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी। सफारी जो है यहाँ पे कवर करेगी स्नो लेपर्ड बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स इन हेमिस नेशनल पार्क, चांगतांग, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नुब्रा, झांसकर, शाम एंड कारगिल एंड द्रास एरिया। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा ओपन बैक जीप्स का, जो कि मॉडल है किसका मॉडल यहाँ पे उठाया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है इसको स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा इनिशिएटिव उठाया गया है, जिसके चेयरमैन कौन है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, लद्दाख की अगर हम बात करें तो 477 एस्टिमेटेड यहाँ पे जो है वो स्नो लेपर्ड यहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं आउट ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन 718। टोटल इंडिया की पॉपुलेशन है 718 स्नो लेपर्ड्स और 477 जो है वो अकेले लद्दाख में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू प्रमोट कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट्स? हाल ही में किस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैविक अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। सो अभी जो है वो रिसेंटली 6 अगस्त को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है गोवर्धन, दैट इज ग्लेवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम विद एन आउटले ऑफ ₹23,731 करोड़। इम्प्लीमेंटेशन ईयर इसका रहेगा 26-27, फाइनेंशियल ईयर 26-27 और 26-27 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2035-36। नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन है, तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इसका है कन्वर्ट करना एग्रीकल्चर रेजिड्यू को कैटल डंग, प्रेस मड और म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट और जितने भी अदर बायोमास है उसको कंप्रेस्ड बायोगैस में और ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज पंजाब। सो रिसेंटली पंजाब ने सिक्योर किया है फर्स्ट रैंक इन द नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026, सरपासिंग स्टेट्स लाइक केरला। पंजाब जो है वो 2020 में 27th पोजीशन पे था, जो कि यहाँ पे 2026 में फर्स्ट पोजीशन पर बन गया है। इंडिकेटर्स क्या यहाँ पे यूज किए गए हैं, तो इंडिकेटर्स में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग आउटकम, टीचर ट्रेनिंग, गवर्नेंस एंड इक्विटी यहाँ पे यूज किए गए हैं। पंजाब का जो रिकॉर्ड रहा है वो रहा 82% प्रोफिशिएंसी इन क्लास 3 लैंग्वेज स्किल्स एंड 78% इन मैथमेटिक्स। Next question, who became India's first woman fighter pilot to clear the fighter combat leader course in August 2026? अगस्त 2026 में भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी जिन्होंने फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज भावना कांत। सो भावना कांत इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर हैं, ये फर्स्ट वुमेन पायलट यहाँ पे बनी है टू क्लियर द प्रेस्टिजियस फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स एट द टैक्टिक एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर। ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन 20 वीक्स की रहती है। वन ऑफ द मोस्ट सिलेक्टिव इंडियन एयरफोर्स कोर्सेज में से किया जाता है। ओनली 1% ऑफ द सिलेक्टेड पायलट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ट्रेन पायलट क्या करते हैं, उसके बाद जो ट्रेन पायलट रहते हैं वो जो है लीड करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रंटलाइन एयर कॉम्बैट मिशंस। भावना कांत जो है उनको कमीशन किया गया था 2016 में एज पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन फाइटर पायलट्स। ठीक है, और किसके साथ, अलोंगसाइड अवनी चतुर्वेदी एंड मोहना सिंह। मई 2026 में फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट बनी थी टू क्वालिफाई फॉर डे टाइम कॉम्बैट मिशंस। इनके द्वारा फ्लू किए गए हैं, उड़ाए गए हैं अभी तक MiG-21 बाइसन, और जो है वो इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया जा चुका है 8 मार्च 2020 को। 26 जनवरी 2021 को फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी थी टू फीचर इन द इंडियन एयरफोर्स रिपब्लिक डे परेड W।
Next question, which state government launched the Nijut Moina and Nijut Babu scheme to provide financial assistance to students in August 2026? अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निजित मोइना और निजुत बाबू योजनाएं शुरू की हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज आसाम. सो अभी आसाम गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है लॉन्च किया है एप्लीकेशंस फॉर द निजुत मोइना एंड निजुत बाबू स्कीम इन गुवाहाटी. निजुत मोइना स्कीम मेनली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है. फाइनेंशियल एड यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है टू एनकरेज एजुकेशन एंड प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज. इनिशियली जो यहाँ पे एम यहाँ पे रखा गया है टू कवर 10 लाख गर्ल्स विद 1.6 लाख बेनिफिशियरी इन 2024. एक्सपैंड इसको किया गया है 4 लाख टू 2025-26 एंड टारगेटिंग 1 लाख मोर इन 2026-27. ठीक है. और निजुत बाबू जो स्कीम है ये यहाँ पे बॉयज़ के लिए है जो कि परस्यू कर रहे हैं हाई सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज. फाइनेंशियल एड यहाँ पे थोड़ा कम रखा गया है टू निजुत मोइना. ठीक है. और यहाँ पे जो है वो 50,000 बॉयज़ को जो है लास्ट ईयर बेनिफिट किया गया था और प्लान यहाँ पे रखा गया है टू कवर 70,000 मोर इन 2026. Next question, which IIT developed EI, a low-cost portable optical sensing device for rapid detection of toxicants and heavy metals in water and biological samples? किस IIT ने EI नामक कम लागत वाला पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण विकसित किया है जो पानी और जैविक नमूनों में विषाक्त पदार्थों और भारी धातुओं का तेजी से पता लगाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज IIT गुवाहाटी. सो अभी रिसेंटली IIT गुवाहाटी ने अनाउंस किया है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ EI, जो कि क्या है एक लो कॉस्ट पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस है जो कि क्या करेगा यहाँ पे रैपिड डिटेक्शन करेगा टॉक्सिकेंट्स की और कैंसर कॉजिंग हैवी मेटल्स की वाटर और अदर जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं. टेक्निकल प्रिंसिपल इसका क्या है तो ये बेस्ड रहेगा बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर जो कि यहाँ पे रिलेट करता है लाइट एब्जॉर्प्शन को टू द कंसंट्रेशन इन सैंपल. ठीक है. कौन कौन से कंटेमिनेंट्स इसमें डिटेक्ट किए जाते हैं तो आर्सेनिक्स, लेड, आयरन, क्रोमियम, फ्लोराइड्स एंड इकोलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विल कमीशन एन एक्स बैंड डोपलर वेदर रडार इन दिसंबर 2026 एट विच लोकेशन? भारत मौसम विज्ञान विभाग दिसंबर 2026 में किस स्थान पर एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पुलपल्ली, वायनाड. सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया है दैट इट विल कमीशन एन एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार. कहाँ पर? पुलपल्ली, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरला में बाय दिसंबर 2026. क्या पर्पज इसका रहेगा तो यहाँ पे प्रोवाइड करना हाई रेजोल्यूशन वेदर सर्विलेंस, कितना 100 किलोमीटर रेडियस में, जो कि काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा मॉनिटर करने में रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड इन द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है. डॉपलर वेदर रडार में जो है वो माइक्रोवेव सिग्नल्स का यहाँ पे यूज किया गया है टू डिटेक्ट प्रेसिपिटेशन, विंड मूवमेंट एंड स्टॉर्म स्ट्रक्चर. एक्स बैंड जो रडार है वो ऑपरेट करेंगे हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर. अगर उनको कंपेयर किया जाए एस बैंड और सी बैंड से तो उनके कंपैरिजन में ये हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करेंगे और जो कि काफी ज्यादा सुटेबल यहाँ पे माने गए हैं फॉर शॉर्ट रेंज एंड हाई रेजोल्यूशन रेनफॉल मॉनिटरिंग. ठीक है. वायनाड काफी ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और एग्जाम्पली अगर हम देखें तो मेपाड़ी लैंडस्लाइड जुलाई 2024 में हुआ था जिसमें कि 298 लोगों की जो है वो डेथ हुई थी. इसके बाद रिसेंटली अभी जुलाई 2026 में भी कोझिकोडे वायनाड ट्विन टनल प्रोजेक्ट में जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है जहाँ पे 7 लोगों की डेथ हो गई है और इन सभी के जो ये लैंडस्लाइड्स हैं इन सभी को यहाँ पे कोइंसाइड किया जा रहा है विद द डाउन टाइम ऑफ कोचीज डॉपलर रडार. Next question, which organization under the Ministry of Commerce and Industry organized BioFetch India 2026 at Greater Noida? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत किस संगठन ने ग्रेटर नोएडा में बायोफेच इंडिया 2026 का आयोजन किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. सो अभी रिसेंटली अगस्त में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा जो कि फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया बायोफेच इंडिया 2026 इन कोलैबोरेशन विद नूरेनबर्ग मेस इंडिया. वेन्यू इसका है इंडिया एक्सपो सेंटर, मार्ट, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और 6 से लेकर 8 अगस्त तक जो है ये यहाँ पे चला. 3 डे का ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये था और फोकस यहाँ पे रखा गया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड सस्टेनेबल फूड सेक्टर्स.
ओवर 200 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया. अपेडा पेविलियन 60+ एग्जिबिटर्स इंक्लूडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप एंड फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस. कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए गए? तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक माइलेट्स, स्पाइस हनी और न्यूट्राक्यूटिकल्स फ्रॉम स्टेट्स लाइक असम, सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड. Next question. The Maha Water Program launched on 1st June 2026 is a joint initiative of the Ministry of Jal Shakti and which organization? 1 जून 2026 को शुरू किया गया महा वाटर प्रोग्राम जल शक्ति मंत्रालय और किस संगठन की संयुक्त पहल है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. Maha Water Program, that is Mission for Advancement in High Impact Area, was launched on 1st June 2026 as a joint initiative of the Ministry of Jal Shakti and the अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट करना मिशन ओरिएंटेड सॉल्यूशन बेस्ड रिसर्च करना प्रायोरिटी रिलेटेड सेक्टर्स में, प्रायोरिटी वाटर रिलेटेड सेक्टर में. ठीक है, फोकस एरिया मेनली यहाँ पे रखा गया है वाटर रिसोर्स असेसमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर क्वालिटी, ह्यूमन एंड इकोलॉजी हेल्थ और वाटर यूज एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी. ठीक है, तो ये रिसेंटली जो है वो ये यहाँ पे जो है क्या कर रहा है ये मिशन, तो ये जो हमारा जल जीवन मिशन है उसको ये स्ट्रेंथन कर रहा है और इसके अलावा साइंटिफिक इनोवेशन भी यहाँ पे जो है प्रमोट की जा रही है फॉर वाटर सिक्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वाज द ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर अहमदाबाद 2026 इनॉग्रेटेड ऑन 6 अगस्त 2026? 6 अगस्त 2026 को ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर अहमदाबाद 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर. सो अभी जो है वो रिसेंटली 6 अगस्त को द ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर अहमदाबाद 2026 ओपन किया गया, स्टार्ट किया गया महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में. इनॉग्रेशन किसने इसका किया? तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया गया. और ऑर्गेनाइजर इसके कौन है? तो फेयर फेस्ट मीडिया, जो कि कई जो है वो ट्रैवल ट्रेड एग्जीबिशन को कंडक्ट करता है इंडिया में. ड्यूरेशन 6 से लेकर 8 अगस्त इसकी रही, 3 दिन का ये इवेंट था और ओवर 900 एग्जीबिटर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड इसमें पार्टिसिपेट हुए. 10 कंट्रीज जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट की, जिसमें इजराइल को डेजिग्नेट किया गया एज फीचर्ड कंट्री. ठीक है, स्टेट पार्टिसिपेशन में गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, केरला, उड़ीसा और राजस्थान, कर्नाटका यहाँ पे रहे. और कंट्रीज जो है अदर कंट्रीज अगर हम देखें तो इसमें वियतनाम, श्रीलंका, यूएई, नेपाल, यूएस, चाइना, थाईलैंड और भूटान. तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा वीकली करंट अफेयर यहीं पर एंड होता है. इस सेशन में हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे पूरे वीक के, उन सभी को हमने यहाँ पे जो है क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लिया है. फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर को प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपना करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन जरूर फॉलो कीजिए और वीकली करंट अफेयर सेशन को भी फॉलो कीजिए और मंथली करंट अफेयर सेशन को भी फॉलो कीजिए. तो आप अपना डेली करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस को यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.